ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और उससे पहले जो इस एक्सरसाइज में यूज होना है सम का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उसका यूज देखते हैं और वो बना कैसे है वो देखते हैं। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसमें जो है ये है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें फार्मूला याद है, आप भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे है मैं वो बताऊंगा आपको। मान लेते हैं कि एपी है हमारे पास, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होती है और ऐसे ही लास्ट टर्म होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो लास्ट टर्म है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कैसे है, कैसे आई है? हमें पता है कि ये लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म को हम ए एन भी लिखते हैं और ये ए एन यानी nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था, बहुत सारे सवालों में इसको यूज किया था। तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी किसी भी एपी की जो nth टर्म होती है उसका ये फार्मूला होता है और जो लास्ट टर्म है वो भी nth टर्म ही है, तो ये इसका लास्ट टर्म हो गई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने फाइंड करना है इस एपी की n टर्म्स का सम। तो सम का मतलब है एस मतलब सम जोड़ना। तो पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसे ही प्लस लास्ट टर्म। और इससे जो पहली टर्म होगी वो होगी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है। अब यदि ये जो सम किया है मैं इसी सम को उल्टा लिख दूं, यानी लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना लूं, तो ये आ जाएगा यहां पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। और इससे पहले वाली टर्म यहां पर आ जाएगी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। और फिर ऐसे करते चले जाएंगे तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो यहां पर आ जाएगी लास्ट में। ठीक है। ये जो दो सम हमने फाइंड किए हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो s प्लस एस कितना हो जाएगा 2s इक्वल टू इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म केवल a है, इसकी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो a में a ऐड करते हैं तो बन गया 2a प्लस ये ऐसे कैसे एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो सम है इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म a प्लस ए 2a और प्लस ये ऐसे कैसे। ठीक है। अब इसकी सेकंड टर्म वो है a प्लस डी, इसमें ऐड करेंगे इसकी सेकंड टर्म को यानी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी को। ठीक है। ऐड करके दिखा रहा हूं अलग से, एक बार आगे जोड़ेंगे तो ऐसे ही आता चला जाएगा, इसको समझना है। इसकी सेकंड टर्म ली है हमने a प्लस डी प्लस इसकी सेकंड टर्म ली है a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। सोल्व करते हैं तो a प्लस ए हो गया 2a। ठीक है। और ये अभी ये d ऐसे कैसे रखते हैं, इस d से ब्रैकेट में खोलते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d से इसको करेंगे एन डी और d से इसको करेंगे तो माइनस के 2d। ठीक है। ये 2a एज इट इज प्लस एन डी एज इट इज और प्लस डी माइनस 2d हो गया माइनस का 1d।
ठीक है। अब ये 2a तो एज इट इज, इसको और इसको जब हम माइनस करेंगे तो d इसमें है, d इसमें है, d हो जाएगा कॉमन, तो ये यहां से बचेगा n माइनस यहां से बचेगा 1, यानी इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म का सम भी आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह लिखूंगा प्लस सेकंड और सेकंड टर्म का सम आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही प्लस करेंगे थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म को, दोनों की, तो भी सम आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही जब हम लास्ट टर्म को ऐड करेंगे, इसकी लास्ट टर्म ये है, इसकी लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इनको ऐड करते हैं तो a प्लस a कितना हो गया 2a, और प्लस में बच गया साथ में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी दोनों की फर्स्ट टर्म का सम, दोनों की सेकंड टर्म का सम, दोनों की थर्ड टर्म का सम, दोनों की लास्ट टर्म का सम सेम आ रहा है सबका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमें पता लग गया, क्योंकि इसमें n टर्म्स हैं तो एक ही नंबर को हम n बार जोड़ रहे हैं, यानी n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये जो 2 है, इस 2 को हम इधर ले लेते हैं, तो बन गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी किसी एपी की n टर्म्स का यदि हमने सम फाइंड करना है तो s इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो s है, ये क्योंकि n टर्म्स का सम है तो इसको हम यहां पर n लिख सकते हैं, तो फार्मूला बन गया एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा समझ आ गया होगा। एक बात और देख लेते हैं, ये n बाई 2 ऐसे कैसे रखते हैं, ये जो 2a है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a, और बाकी ऐसे कैसे प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, केवल हमने ये किया इस 2a को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब जरा इतने को देखो, चेक करो इतने पार्ट को, ये बन गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फार्मूला होता है, an का होता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a तो ऐसे कैसे, इस पूरे को हम लिख सकते हैं an। ठीक है, और an का मतलब लास्ट टर्म भी होता है, यानी n बाई 2 इंटू a प्लस an को हम l भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म यानी l। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास किसी एपी में लास्ट टर्म दी हुई हो तो हम सम निकालने का ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, एस n बराबर है n बाई 2 इंटू a प्लस l। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक तो ये फार्मूला हो गया सम का, एक ये फार्मूला हो गया किसी एपी की n टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है, l का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, अब हमें पता चल गया भाई, यदि हम किसी भी एपी की टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें या तो जरूरत पड़ेगी n की, हमें जरूरत पड़ेगी n की, a की और d की। यदि हमने सम फाइंड करना है तो हमें जरूरत पड़ेगी n की, a की, d की, और यदि l भी हो तो हम दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं l की। फिलहाल ये जो है, यदि ये 1 2 3 4 इन चारों में से हमारे पास कोई भी 3 चीज हो तो हम चौथी चीज फाइंड कर सकते हैं। यदि n a और d की वैल्यू है तो हम s फाइंड कर सकते हैं, यदि s n a की वैल्यू है तो d फाइंड कर सकते हैं, यदि s n d की वैल्यू है तो a फाइंड कर सकते हैं, यदि s a और d की वैल्यू दी हुई है तो हम n फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आशा समझ आ गया होगा। ये फार्मूला याद जरूर कर लेना, ये दोनों फार्मूले
सम का एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। ये है एक्सरसाइज 5.3, सम नंबर फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी दी हुई है, उनके हमने सम फाइंड करने हैं। फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट। एपी दी हुई है 2, 7, 12 टू 10 टर्न्स। 2, 7, 12 टू 10 टर्न्स। हमने फाइंड करना है सम। अब सम मैंने बताया हमारे पास एस हो या ए हो या डी हो या एन हो, इन तीन चारों में से कोई तीन चीज हो, चौथी चीज हम निकाल सकते हैं। हमने सम फाइंड करना है। कितनी टर्म्स हैं? 10 टाइम्स है, इसका मतलब हमने S10 फाइंड करना है। अब इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी हमारे पास सम फाइंड करने के लिए n, a और d की वैल्यू होनी चाहिए। वो हम देख लेते हैं AP में से। a क्या होता है भाई? फर्स्ट टर्म होती है, तो इसमें a की वैल्यू है 2। d क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है, 7 माइनस 2 यानी 5। और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है, वो भी हमारे पास है 10। ठीक है, तो अब तो सम निकालना बिल्कुल इजी है। यहाँ n है, एस एन इक्वल टू ये, और n की वैल्यू है 10। यहाँ भी n की जगह 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 10 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, सोल्व कर देंगे। 2 5 का 10 हो गया। ये S10 इक्वल टू, यहाँ तो बच गया 5, ये होगा 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9, और 9 इंटू 5 यानी 45। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू, इनको ऐड करते हैं तो 49 हो गया। ये हो गया 5 9 45, 5 के 20 4 24, 245 आ गया इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। ठीक है, सेकंड सम देख लेते हैं। सेकंड में जो एपी दी है, सेकंड की एपी है -37, -33, -37, -33, -29, और ये दी है इसमें 12 टर्म्स। ट्वेल्व टर्म्स है, तो हमें एकदम से समझ जाना चाहिए कि n तो है 12। सम हमने फाइंड करना 12 टर्म्स का, तो उसके लिए a की जरूरत पड़ेगी। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म -37। d की जरूरत पड़ेगी। d होता है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है -33, माइनस फर्स्ट टर्म है -37। ये -33 और ये माइनस माइनस प्लस 37 हो गया, यानी ये कितना हो गया भाई? 4। ये आ गया हमारा d। अब हमारे पास d भी है, a भी है, n भी है। हमने फाइंड करना है Sn यानी n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा 12 है, तो इसकी जगह हम 12 रखते हैं। यहाँ भी n की जगह 12 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमारी -37 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। बस सोल्व करना है। ये 2 6 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। ये तो ये होगा 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस में आएगा भाई 74 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 12 माइनस 1 कितना हो? 11 इंटू 4 हो गया 44। ठीक है, ये 6 और माइनस के 74 हैं,
प्लस के 44 हैं तो बचेगा माइनस का 30 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180। ये आ गया भाई इसकी फर्स्ट 12 टर्म्स का सम। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट में एपी दी हुई है 0.6, 1.7, उसके बाद 2.8 और 100 टर्न्स हैं। हंड्रेड टर्न्स है तो इसका मतलब n तो हो गया इसका 100। a इसमें है 0.6। d के लिए हम करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1.7 माइनस 0.6 तो बच गया ये 1.1। ठीक है, हमने सम फाइंड करना है। एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हमारा है 100, इसकी जगह 100 रखते हैं, प्लस यहाँ भी n की जगह 100 इक्वल टू अपॉन 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू है 0.6 प्लस n की वैल्यू है 100 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारी 1.1। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये तो 50 हो गया इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 प्लस, ध्यान दें भाई ये माइनस करेंगे तो बच जाएगा 99 इंटू में कितना 1.1 तो ये 1199 और 9 108 और 1 के बाद पॉइंट है, ये आ गया 108.9, यानी ये 50 और ये प्लस ये है तो ऐड करते हैं 9 तो 11 हो गया, 108 और 1 109 और 1 हासिल 110 और 1 के बाद पॉइंट। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 तो 0 है ही, 5 से इसको 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5 और 1 के बाद पॉइंट। ठीक है, ये आ गया हमारा S100, यानी इस एपी की 100 टर्म्स का सम 5505 आएगा। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं इसका, फोर्थ पार्ट। इसमें एपी दी है 1/15, 1/12, 1/9 नहीं 1/10 है, अप टू ये है 11 टर्न्स, ये दिए हैं 11 टर्न्स। 1/15, 1/12, 1/10 और 11 टर्न्स हैं। 11 टर्न्स हैं तो भाई n तो समझ ही जाएंगे 11 है। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म 1/15 है और d के लिए हमेशा हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, यानी 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले लेंगे भाई, 60 आएगा। वैसे निकाल के देख लेना 60, 12 पंजे 60, ये 5 आ गया, 15 चौके 60, ये 4 आ गया, 1/60 आ गया, ये आ गई डी की वैल्यू। ठीक है, अब हमने सम फाइंड करना है इसके कितने टर्म्स का, 11 टर्म्स का। तो एस एन होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n है हमारा 11, यहाँ 11 रख देंगे, या भी n की जगह 11/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है हमारी 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू है 1/60। कैलकुलेट करना है, ये 11/2 एज इट इज इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 हो जाएगा प्लस ये बच जाएगा 10
10 इंटू 1/16 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 1 बच गया 10 इंटू 1/60, 10 से एक कैंसिल हो गया तो 1/6 आ गया। अब इनको हमने ऐड करना है। एलसीएम ले लेंगे 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, 5 एकम 5, ये आ गया 11/2 इंटू ये आ गया 9/30 और मल्टीप्लाई करते हैं भाई। हाँ, इसको काट सकते हैं, ये ठीक है ना। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और ये 6 पंजे 30, 5 एकम 5, ठीक है। 5 4 9, इसको हम काट सकते हैं। 3 तिया 9, 3 दहाई 30, ऊपर हो गया 33 और अपन हो गया 20। ये आ गया इसकी फर्स्ट 11 टर्म्स का सम। ठीक है, ये था 5.3 का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके साथ ही फर्स्ट सम हो गया कंप्लीट। सेकंड सम पर चलते हैं। सेकंड सम में लिखा है फाइंड द सम गिवन बिलो। इसमें भी सम फाइंड करना है हमने। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एपी दी हुई है भाई, एपी या सम में ही दिया हुआ है, ये ऐसे ही दिया है क्योंकि सम है बीच में, तो ऐसे ही लिखेंगे हम इसको। 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 एंड सो ऑन प्लस 84। इन सब का हमने सम फाइंड करना है। तो एक तो वही फार्मूला है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, और क्योंकि इसमें लास्ट टर्म भी है हमारे पास, a भी है, तो हमें d की भी जरूरत नहीं है। हम ये सीधा फार्मूला लगा सकते हैं एस एन का n/2 इंटू a प्लस एल। अब इसमें हमें जरूरत है, हाँ, n की भी जरूरत है। तो ये तो इसमें बताया नहीं है कितने n है, कितनी टर्म्स है, ये तो बताया नहीं है। तो ये हमें पता है कि जो 84 है ये nth टर्म है, यानी an है 84, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। यदि हम an का फार्मूला लगाएं तो बनता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 84। अब इसका यूज करके हम n निकाल सकते हैं। ठीक है, a, अब यहां से देखें a हमारा कितना है 7, n हमने निकालना है d, d हमेशा होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7, और जब माइनस करते हैं तो ये 14 हो गया, ये बच गया 7/2, ये हमारा d है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 7 प्लस n हमें फाइंड करना -1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2 इक्वल टू 84। सॉल्व करते हैं, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या सबको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये हो जाएगा 14 प्लस n-1 इंटू 7 बच जाएगा, और इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168। 14 को उधर करते हैं, यहां बच गया n-1 इंटू 7 इक्वल टू 168 माइनस 14, यानी n-1 इंटू 7 इक्वल टू माइनस करते हैं तो ये बच गया 154। तो n-1 इक्वल टू 154 अपॉन 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो n इक्वल टू 22 माइनस प्लस 1, इधर माइनस है उधर जाए प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू आ गया 23, यानी इस एपी में टोटल टर्म्स हैं 23। ठीक है, अब हम सम का ये फार्मूला लगाते हैं, सम आ जाएगा। अब हमें पता है n है 23, ये हो गया 23 इक्वल टू यहाँ भी 23/2 इंटू a हमारा 7 है और प्लस l हमारा 84 है, यानी 23/2, और इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 91।
और मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 23 एकम 23 हो गया, 2 ऐसा लग गए, 23 नहीं मान, 9 3 27, 9 2 18 और 2 20, 207 और 2 हो गए 209 और अपॉन में 2। ये आ गया इसका सम, इसका सम। और इसमें देखो सही में दे रखे हैं तो इसको भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट का सम। चेक भी कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। 1046 एंड 1/2 बिल्कुल ठीक है। तो समझ गए होगे भाई, एक बार फिर देख ले। इसमें सम फाइंड करना है, ये सम में ही दे रखे हैं, यानी एस ही है ये नहीं पता कितना है, टर्म्स कितनी है ये नहीं पता है, तो उसके लिए हमें, लेकिन ये तो पता है लास्ट टर्म ये है, यानी nth टर्म ये है। nth टर्म का मतलब an इक्वल टू 84 है। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। a और d की वैल्यू हमने यहां से ले ली, a की वैल्यू तो 7 है ही, d की वैल्यू होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस किया तो 7/2 आ गई। ठीक है, तो यहां पर हमने a की वैल्यू रख दी, d की वैल्यू रख दी, सोल्व करके n की वैल्यू आ गई 23। फिर हमने यह सम का फार्मूला लगाया, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, और यहां भी n की, a की, l की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, तो इस AP का सम आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड सम का सेकंड पार्ट, इसमें भी सम दिया है, सम ही फाइंड करना है हमने। ये दिया हुआ है 34 32 30 34 32 30, सम है ये, प्लस में है, और प्लस अप टू प्लस 10 ये दिया हुआ है। तो हमें सम निकालना है, तो उसके लिए हम, क्योंकि लास्ट टर्म है, तो हम एस एन का फार्मूला ये भी लगा सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी एल हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, एन नहीं है, एन इससे निकाल लेते हैं। ए कितना है इसका 34, और डी कितना है, हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 32 माइनस 34 कितना आया -2। ठीक है, और ये जो 10 है ये इसकी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी nth टर्म, यानी an इक्वल टू 10 है। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10 है। a हमारा 34 है, प्लस n हमें नहीं पता है, इंटू डी हमारा -2 है, और इक्वल टू 10, यानी 34 -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2 इक्वल टू 10, ये हो गया 36 -2n इक्वल टू 10, यानी -2n इक्वल टू 10 माइनस 36, यानी -2n इक्वल टू -26, मान से माइनस कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू 26/2 यानी 30, ये आ गई n की वैल्यू। अब हमारे पास इस फार्मूले में n भी है, a भी है, l भी है, तो हम सम फाइंड कर सकते हैं। n हमें पता चल गया है 30, यानी s 13 हो जाएगा, ये भी 13/2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 34 है, और प्लस l की वैल्यू हमारे पास 10 है, यानी ये 30/2 ऐसे, और इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 44, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, ये आ गया इसका सम। ठीक है, सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया, नहीं एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में इसका सम फाइंड करना, हमने ये दिया हुआ है ऐसे, -5 प्लस -8 -5 प्लस
-8 प्लस -11 और ऐसे ही लास्ट पे है प्लस -230। यानी इसकी भी हमें लास्ट टर्म का पता है। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, n टर्म को हम बोल सकते हैं an, यानी an इसका है -230। और हमने सम फाइंड करना है, तो सम का फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। सम फाइंड करना, हमारे पास n, a और l की वैल्यू होनी चाहिए। a और l की वैल्यू तो हमारे पास है, n की नहीं है। n की फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -230। अब हमें चाहिए a और d। a तो हमारे पास है -5 और d हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। -8 माइनस करेंगे -5 को, यानी -8 -5 कितना बचेगा भाई, -3। ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। ठीक है, इसमें पुट करते हैं। a है -5 प्लस n हमें फाइंड करना है इंटू डी की वैल्यू है -3 और इक्वल टू है -230। यानी -5 -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3n, -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे +3 इक्वल टू -230। -5 और +3 हो गए -2, -3n है इक्वल टू -230। इस -2 को उधर करते हैं, -3n इक्वल टू -230, इसको इधर करेंगे +2 हो जाएगा, यानी -3n इक्वल टू ये बच गया -228। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई, तो n इक्वल टू 228/3 और डिवाइड कर देते हैं। 3 7 जा 21, 3 6 जा 80, यानी n आ गया हमारा 76। यानी ये जो टर्म्स हैं ये 76 हैं, इनका सम हमने फाइंड करना है। सम के लिए हमें पता है s इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, और यहाँ भी n होता है s। n है हमारा 76 इक्वल टू यहाँ भी 76/2 इंटू a की वैल्यू हमारी है -5 और प्लस l है हमारा -230। ठीक है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं 38 पर, तो s 76 आ जाएगा 38 इंटू माइनस में माइनस का ही ऐड करना है, तो माइनस के हो जाएंगे 235 और इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 235 को 38 से, 8 में 40, 8 3 24, 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 3 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8। ये आ गया, माइनस का है तो माइनस के 8930। ये आ गया भाई इनका सम। ठीक है, सम नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड सम, इन एन एपी। थर्ड सम में कई पार्ट हैं। ये कहा है इन एन एपी, फर्स्ट पार्ट में दिया है, गिवन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50 और फिर कहा है फाइंड n एंड sn। n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। an का क्या मतलब होता है भाई, n टर्म थी, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू ये दिया हुआ है 50। इसी को लिखते हैं, कुछ तो आएगा ही। a की वैल्यू क्या है 5, n हमें नहीं पता है, इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 और इक्वल टू कितना है 50। देखो इसमें सिर्फ n बच गया, सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। ये 5 प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3n माइनस 3 इक्वल टू 50 है।
5 माइनस 3 हो गया 2 प्लस 3n इक्वल टू 50। और क्योंकि n निकालना है हमें तो ये 3n यहीं रखते हैं, इक्वल टू 50 माइनस हो जाएगा 2, यानी 3n इक्वल टू 48। तो n इक्वल टू 48 अपॉन 3 यानी 16। n आ गया हमारा 16। और हमने Sn फाइंड करना है। Sn क्या होता है भाई, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास सब कुछ है, n है 16 यानी आप 16 लिख सकते हैं, इक्वल टू n 16 अपॉन 2 और इंटू 2 इंटू a हमारे पास पहले से है 5 प्लस n आ गया हमारा 16 माइनस 1 और इंटू डी भी हमारे पास पहले से है 3। ये 2 8 जा 16 हो गया, ये 8 ऐसे का ऐसे इंटू 2 5 जा 10 प्लस ये माइनस करें 15 बच गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ये 8 इंटू इनको ऐड करते हैं तो 55 हो गया भाई, 8 में 40 8 में 40 44, ये आ गया इसका S16 Sn। ठीक है, यदि हमारे पास 1 2 3 चीज दी हुई है तो चौथी चीज निकालना एकदम आसान होता है। चौथी चीज इसमें S निकालना था, ठीक है, N भी इसमें निकालना था। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड सम का सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 7 और a 13 इक्वल टू 35 फाइंड d एंड s 13। इसमें एक तो हमने d फाइंड करना है और एक s 13 फाइंड करना है, यानी ये तो हमें इसमें पता है ही, इसमें टर्म कितनी है, 13 टर्म है, इसका मतलब n इसमें जो दे रखा है वो 13 दे रखा है। अब हमारे पास n भी है a भी है लेकिन d नहीं है, तो ये जो a 13 दिया हुआ है इसका यूज कर लेते हैं। इसका a 13 को हम क्या ले सकते हैं, a प्लस 12d इक्वल टू 35। पिछले एक्सरसाइज में से बहुत सारे सम किए थे हमने, ठीक है। a की वैल्यू 7 है प्लस d हमने फाइंड करना है इक्वल टू 35। 7 को उधर करो, 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 यानी 12d इक्वल टू 28। तो d इक्वल टू 28 अपॉन 12 और 4 7 28 होता है, 4 3 12 होता है, 7/3। ये तो आ गया d बाई। और हमने S13 फाइंड करना है। S13 यानी Sn का फार्मूला लगाओ जरा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास है 13, यहाँ पर रख सकते हैं हम 13, तो S13 हो गया प्लस n इक्वल टू n की वैल्यू है 13 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n फिर से 13 माइनस 1 इंटू डी हमारा आ गया था 7/3। सोल्व करना है भाई, ये 13 अपॉन 2 ऐसे कैसे, ये हो गया 14 प्लस ये बच गया 12 इंटू 7/3 और ये 3 4 12 हम काट सकते हैं, यानी 13 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 28। ठीक है, यानी 13 अपॉन 2 इंटू 42 और काट सकते हैं हम, और 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। ये आ गया हमारा S13। ठीक है, जो दिया हुआ है उसी का यूज करके हमें बाकी चीज निकाल लेनी होती है। ठीक है, अगले सम पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एक थोड़ा रोशनी में देखता हूं।
A12 दिया है 37, A12 दिया है 37, उसके बाद D दिया है 3, और हमने फाइंड करना है A और S12। A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। तो भाई A12 दिया है, इसका यूज करते हैं। A12 को लिख सकते हैं हम A प्लस 11D इक्वल टू 37 है। A हमने फाइंड करना है, प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू 3 दी है इक्वल टू 37। तो A प्लस ये होगा 30, A प्लस 33 इक्वल टू 37। तो A इक्वल टू 37 माइनस 33, A इक्वल टू आ गया 4। एक हमने A फाइंड करना था, वो आ गया भाई, D भी आ गया, और N इसमें देखो है ही। S12 हमने फाइंड करना है। Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमने फाइंड करना है S12 यानी n है 12, यहां भी n की जगह 12/2 इंटू 2a यानी a की वैल्यू आ गई हमारी 4, और प्लस n हमारा 12 है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास पहले से है 3। ये 2 6 हम काट सकते हैं, ये बच गया 6 इंटू ये होगा 2 4 8, और प्लस ये बचेंगे 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, यानी 6 इंटू, इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 41, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 4 24, ये आ गया S12। ठीक है, A12 दिया था और D दिया हुआ था, तो हमने फाइंड करना था A और S12। A12 का हमने फार्मूला यूज कर लिया, A प्लस 11D लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू 37 है। सोल्व कर दिया, A की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, N की वैल्यू भी है। Sn का फार्मूला लगाया, सब की वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया, इजी है। अगले सम पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट, इसमें दिया है A3 इक्वल टू 15। एक सेकंड रुको जरा, थोड़ा रोशनी कर लेता हूं पास में। हाँ भाई, फोर्थ पार्ट में A3 इक्वल टू 15 है, और S10 इक्वल टू 125 है। हमने फाइंड करना है D एंड A10, D एंड A10। A10 का मतलब है 10th टर्म फाइंड करनी है, और A3 दिया है 15, S10 दिया है 125। जो दिया है उसी का यूज कर लेते हैं भाई। A3 का मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 15। A तो हमें नहीं पता है, D भी नहीं पता है, इसको तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। अब S10 का फार्मूला लगा लेते हैं भाई। S10 यानी n/2 यानी 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमें नहीं पता है, इक्वल टू 125। ये इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, ये 2 5 10 हो गया, ये हो गया 5 इंटू 2a प्लस ये बच गया 9d इक्वल टू 125। ये जो 5 है इसको उधर करते हैं, 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 अपॉन आ जाएगा 5, यानी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन 2 है हमारी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 और इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 2d इक्वल टू 15। ध्यान दें भाई, कुछ भी बराबर नहीं है, ना तो a इक्वल है ना d इक्वल है, तो बराबर कर लेते हैं भाई। कैसे बराबर होगा? जो इक्वेशन 1 है उसको हम 2a बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगा हमारा 2a, जब 2 से मल्टीप्लाई करें 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। ठीक है, अब यहां पर हम ये इक्वेशन लिखेंगे 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब ये सेम है तो माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 9d माइनस 4d बच गया 5d इक्वल टू 25 में से 30 माइनस करेंगे माइनस के 5, तो d इक्वल टू माइनस 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, d आ गया हमारा -1। ठीक है, एक तो d फाइंड करना था हमने, आ गया भाई। एक हमने a10 फाइंड करना है। a10 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d। a है हमारे पास, अभी तक तो नहीं है, तो जो d की वैल्यू निकाली है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है a प्लस 2d इक्वल टू 15। a प्लस 2 इंटू डी की जगह रखें -1 इक्वल टू 15, यानी a प्लस माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई करें 2 आएगा इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू आ गया 15 प्लस 2 यानी a इक्वल टू 17। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू भी d की वैल्यू भी है, तो हम a10 फाइंड कर सकते हैं। a10 यानी a प्लस 9d, a हमारा है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आई है -1, यानी 17 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करें -9, कितना बच गया भाई? 8, यानी a10 आ गया हमारा 8। ठीक है, इस समय हमारे पास एक 3 की वैल्यू दी थी, एक s10 की वैल्यू दी थी, d और a10 हमने फाइंड करना था, तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन बन गई। s10 को हम लिख सकते हैं n/2 यानी 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी और इक्वल टू ये 125 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 5 और यहाँ ये 2a, ये माइनस करेंगे तो 9d बच गया और इक्वल टू ऐसे ऐसे, ये 5 जो है इधर ले लिया हमने, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसमें 2a है, इसमें a है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, और फिर बन जाएगी 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, वो हम इसके नीचे लिखते हैं। सोल्व करते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी -1। d की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हमने 1 में पुट की है, d इक्वल टू -1 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1, ये हो जाएगा -2, 2 को उधर करेंगे प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 17। फिर a10 हमने फाइंड करना था, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, a और d की वैल्यू पुट कर दी भाई, a10 आ गया -8। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड सम का फिफ्थ पार्ट। इसमें दिया हुआ है d इक्वल टू 5 और Sn इक्वल टू 75, फिर कहा फाइंड a एंड a8। हाँ, और ये Sn है, क्या है? एक सेकंड,
एक सेकंड, फिफ्थ पार्ट में फिफ्थ कर रहे हैं ना, D5 दिया है, S9 75 दिया है और S9 ही हमने फाइंड करना है। ये S9 है और हमने फाइंड करना है इसमें फिफ्थ पार्ट में A एंड A9, A एंड A9। हाँ, तो भाई जो दिया है उसी का यूज कर लेते हैं। हमने A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। जो दिया है उसका यूज करते हैं। D दिया हुआ है और S9 दिया है, यानी 9 टर्म्स का सम दिया। S9 को हम क्या ले सकते हैं भाई, n/2 यानी 9/2 इंटू 2a, हमें a भी नहीं पता है, प्लस n-1, n हमारा 9 है, -1 इंटू d हमारा 5 है और इक्वल टू कितना है 75। फार्मूला लगाया है वही हमने, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमने सम का फार्मूला लगाया है। ठीक है, इसमें हमने n की और d की वैल्यू पुट कर दी है। 9/2 का अभी कुछ नहीं हो सकता, ये 2a प्लस ये बच जाएगा 8 5 हो जाएगा 40 इक्वल टू 75 है। 9/2 को उधर कर लेते हैं, बच जाएगा 2a प्लस 40 इक्वल टू 75। उधर से पहले से है, इधर से लेंगे तो 2/9 हो जाएगा। अब इस 40 को भी उधर कर लेते हैं, 2a इक्वल टू ये हो गया 150 अपॉन 9 माइनस 40। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से। ठीक है, तो 2a इक्वल टू ये हो जाएगा 140 माइनस 50 माइनस के बच जाएंगे 90 अपॉन 3, ये हो जाएगा 120 और 50 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 70 अपॉन 3। तो a इक्वल टू माइनस 70 अपॉन 3 इधर है ही, अपॉन में आ जाएगा 2 और 2 से इसको हम काटेंगे 35 पर, a की वैल्यू आ गई -35 अपॉन 3। ठीक है, फिर से देख लो, S9 यानी Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फार्मूला पुट किया और हमने वैल्यू पुट कर दी भाई, ये हमारा Sn हो गया, S9 हो गया। तो यहाँ पर S9 यदि हम निकालते हैं, n की वैल्यू रख दी 9 अपॉन 2 है ही, इंटू में 2a प्लस n की जगह हमने रख दिया 9 और इंटू d की जगह रख दिया 5। ठीक है, उसके बाद तो ये कैलकुलेट किया है, देखो 8 बच जाएंगे, 8 में 40 हो जाएगा और ये जो 9/2 इसको इधर कर दिया, 2/9 हो जाएगा मल्टीप्लाई में आगे, ये 2 और ये 40 है, 40 को भी इधर करेंगे तो माइनस में होएगा भाई, माइनस में करेंगे तो 3 ये अपॉन में 50 अपॉन 3 है, माइनस करेंगे ये 120 हो जाएगा, 120 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस के 70 बच जाएंगे। 2 को भी इधर कर लिया, कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई -35/3 और हमने निकालना है A9। A9 को हम क्या ले सकते हैं, a प्लस 8d। ठीक है, 9 टर्म यानी A9 इक्वल टू a की वैल्यू है हमारी -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमारी 5, यानी -35 अपॉन 3 एज इट इज और ये प्लस हो गया 40, ये हो गया भाई -35 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 120 और अपॉन में 3 एलसीएम ले लिया। ठीक है, और माइनस करते हैं भाई, तो माइनस के 80 प्लस के 85 बच गए अपॉन में 3। ठीक है, ये आ गया हमारा A9। ठीक है, एक बार चेक करते हैं आंसर क्या है इसका, थर्ड सम का फिफ्थ पार्ट। A है -35 अपॉन 3 और A9 है 85 अपॉन 3, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 5
6 पार्ट पर चलते हैं। सिक्स पार्ट में A2 है, D8 है, A2 है, D8 है और SN इक्वल टू 90 है, SN इक्वल टू 90 है। हमने फाइंड करना है N एंड A, N एंड A। एक सेकंड चश्मा लगा के देखता हूँ थोड़ा। AN हमने फाइंड करना है N एंड AN। सिक्स पार्ट में A2 है, D8 है, SN 90 है, F और फाइंड करना हमने N एंड AN। तो जो भी दिया है उसी का यूज कर लेते हैं। A दिया है, D दिया और SN दिया है। SN का मतलब होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है। और ये जो SN है ये 90 है भाई। N तो हमें पता नहीं है, N/2 ही रखेंगे इंटू 2 इंटू A की वैल्यू है 2 प्लस N हमें नहीं पता इंटू D की वैल्यू है 8, इसकी जगह 8। ठीक है। ये जो 2 है इसको इधर कर लेते हैं, 90 इंटू 2 हो जाएगा। इक्वल में ये N तो है ही, ये 2 2 जा 4 हो गया और ये मल्टीप्लाई करते तो 8N-8 हो गया। ये हो गया 180 इक्वल टू N इंटू ये 4 माइनस 8 बच जाएंगे माइनस के 4, यानी 8N-4। ठीक है भाई। N से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 180 इक्वल टू 8N स्क्वायर माइनस के 4N। इसको भी उधर कर लेते हैं, 8N स्क्वायर माइनस 4N उधर है ही, इसको इधर करेंगे माइनस के 180 हो जाएंगे, इक्वल टू बच गया यहाँ पर 0। और ध्यान से देखें भाई, 4 से ये सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 2N स्क्वायर माइनस 1N माइनस 4 चौके 16, 2 बच के 4 पंजे 20 इक्वल टू 0। ठीक है। ये 1N यानी NA की बात है। अब हम क्या ऐसी दो संख्याएं दे सकते हैं जिनकी गुणा तो हो 90 और जिनका जोड़ या अंतर हो 1? बड़ी मुश्किल है भाई। 18 पंजे 90 होता है, 30 या 90 होता है, तो 15 सिक्के 90 होता है। ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा हमें जिनकी मल्टीप्लाई 90 हो और जिनको सम कर दें या ऐड कर दें तो या माइनस कर दें तो आ जाए 1। ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना पड़ता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पहले D फाइंड करते हैं। D होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। B इसमें है -1, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इसमें है 2 इंटू C इसमें है -45। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 45 90 90 चौके 360 और ये हो गया अभी 361। ठीक है। D आ गया। D आ गया तो हम निकाल सकते हैं इसमें N की वैल्यू। N यानी -B प्लस माइनस √D अपॉन 2A। यही तो फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। -B की वैल्यू तो हम इसी में से रखेंगे, ये है -1 प्लस माइनस √D आ गया हमारा 361 और अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू भी हम इसमें से रखेंगे 2। सोल्व करते हैं भाई, माइनस माइनस हो गया +1 और प्लस माइनस ये किसका रूट होता है अभी 19 का, अपॉन में हो गया 4। यानी N की जो वैल्यू है एक तो आ गई 1 + 90 यानी 20/4, एक आ गई 1 - 19 यानी माइनस के 18/4, यानी 4 5 20। एक तो आ गया 5
और एक आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, एक आ गया -9/2। ठीक है। अब जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल। तो n आ गया हमारा 5। एक तो हमने n फाइंड करना था, वो आ गया हमारा 5, और एक हमने an फाइंड करना है। an क्या होता है भाई, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें an फाइंड करना है। हालांकि n की वैल्यू आ गई हमारी 5, लेकिन इन्होंने an फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम n को n ही रखेंगे। फिलहाल a कितना है हमारा, a दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 8, इसकी जगह हम रखते हैं 2 प्लस n हमने छेड़ना नहीं है, इंटू डी की जगह रखना है 8। ठीक है, यानी ये 2 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 एंड -8, ये हो गया 2 -8 हो गया -6, और ये 8n-6 हो गया, यानी बस ये an आ गया। और यदि ये सोल्व करना ही है हमने, तो n की वैल्यू जो हमारी आई है 5 आई है, तो हमारा यहां पर फिर आएगा a5, यानी 8 इंटू 5 -6, यानी 40 -6 यानी 34। ठीक है, ठीक है भाई, a की वैल्यू दी थी, d की दी थी, sn की भी वैल्यू दी थी, n और an हमने फाइंड करना था। तो हमने sn का फार्मूला लगाया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और जो जो हमारे पास है वो वैल्यू पुट कर दी। sn हमारा 90 है, n हमारा पता नहीं है, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है वो रख दी, n नहीं पता है -1 ऐसे d की जगह हमने रख दिया 8। उसके बाद कैलकुलेट किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और उसको हम बीच वाली टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसमें लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए पहले d निकालना पड़ता है हमें, तो d होता है b² -4ac। सबकी a और b c की वैल्यू इसमें से इक्वेशन में से रखी, तो d आ गया हमारा 361। और फिर हमने निकालना n होता है -b प्लस -√d अपॉन 2a। -b यानी इसकी इक्वेशन में से वैल्यू -1 प्लस -√d हमने निकाला 361 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू इसमें से, और तो ये हो गया हमारा 1 प्लस -19 अपॉन 4, यानी एक बार 1 प्लस 19 अपॉन 4 यानी 20/4 5 आ गया, एक बार 1 माइनस 19/4 यानी आ गया -9/2। और जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो हो गया कैंसिल। तो n हमारा आ गया 5। ठीक है, हमने फाइंड करना था a एंड b, an यानी a प्लस n-1 इंटू d, इसमें भी सबकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा a5 आ गया 34। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। याद रखें, मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप अपने हाथों से सवाल नहीं करोगे तो यूं समझ लेना तुम्हारे को कुछ भी नहीं आया है। अब लेते हैं इसका 7th पार्ट, थर्ड सम का 7th पार्ट। 7th पार्ट में दिया है a = 8, an = 62, sn = 210। फाइंड करना है a एंड d। a और d की वैल्यू हमने इसमें फाइंड कर ली, तो जो दिया हुआ है उसी का यूज हम करते हैं। इसमें दिया हुआ है an को हम क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 है। ए की वैल्यू 8 दी है, इसकी जगह हम 8 रख लेते हैं प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो ये एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया 62 माइनस 8, यानी एन माइनस 1 इंटू डी आ गया हमारा 54। इसको हम यहीं छोड़ते हैं नंबर 1 डाल के। अब लेते हैं एस एन। एस एन क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दे रखा है 210। ठीक है, एन नहीं है हमारे पास, एन बाई 2 एज इट इज इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, इसकी जगह 8 रख दिया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी है 54, इसकी जगह रख देते हैं 54 इक्वल टू है 210। और ये जो हमने इसकी वैल्यू रखी है, कहां से रखी है? इक्वेशन 1 से। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एन बाई 2 ये हो गया 16 प्लस 54 और इक्वल टू 210। ये n बाई 2 इंटू में ये हो गया 70 इक्वल टू 210। ये हम काट सकते हैं 35 पर, तो n इक्वल टू 210 अपॉन 35 और ये कट गया 6 पर, n आ गया हमारा 6। एक हमने n निकालना था, n नहीं a और d निकालने हैं, n आ गया हमारा n नहीं a तो था इसमें, n और d निकालने थे। 7th पार्ट में हमने n और d निकालने थे। ठीक है, तो n तो ये आ गया 6, n की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं भाई, पुट n इक्वल टू 6 इसमें, तो ये n की जगह 6 रखना -1 इंटू डी इक्वल टू 54, ये हो गया हमारा 5d इक्वल टू 54, तो d आ गया हमारा 54 अपॉन 5। ठीक है, तो ये d की वैल्यू आ गई और ये n की वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू हमने निकालनी थी। अब लेते हैं इसका 8th पार्ट। एट्थ पार्ट में लिखा है ए एन इक्वल टू 4, ए एन की वैल्यू दी है 4, डी इक्वल टू 2, डी दिया है 2, एस एन इक्वल टू -14, एस एन की वैल्यू दी है -14। तो फाइंड करो एन एंड ए, एक एन निकालना है, ए निकालना है, ये हमने फाइंड करना है। जो भी है उसका यूज करते हैं। ए एन दिया है, ए एन होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 है। डी की वैल्यू दी है, यहाँ डी की वैल्यू रख लेते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 इक्वल टू 4, यानी ए प्लस ये हो गया हमारा 2n माइनस 2 से इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 4, यानी a प्लस 2n इक्वल टू 2 को उधर कर लेते हैं, 4 प्लस 2 हो गया, यानी a प्लस 2n इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ से हम सिर्फ a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस 2n हो जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई, इसको नंबर 1 रख लेते हैं। ठीक है, अभी कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता है, n की वैल्यू होती है तो यहाँ पुट कर देते हैं, a की वैल्यू आ जाती है। अब हम यूज करते हैं इसका S14 का, Sn का। Sn क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू दिया हुआ है -14। n हमें नहीं पता, ऐसे कैसे रखेंगे, n बाई 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी, ये पुट करते हैं 6 माइनस 2n, a की जगह 6 माइनस 2n और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी जगह हम 2 रख देते हैं और इक्वल टू -14 एज इट इज। ठीक है,
ये n बाई टू एज इट इज इंटू ये ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो गया 12 माइनस के 4n और ये ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस के 2n माइनस 2 और इक्वल टू है माइनस 14। ये जो हमने a की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, ये कहाँ से की है? फ्रॉम 1 से। ठीक है, ये ब्रैकेट खोल ली, ये ब्रैकेट खोल ली, तो n बाई टू इंटू 12 माइनस 2 हो गया 10 और माइनस 4n प्लस 2n हो गया माइनस के 2n और इक्वल टू है माइनस 14। ठीक है भाई, इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, n बाई टू एज इट इज इंटू 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 5 माइनस n और इक्वल टू माइनस 14 एज इट इज। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोलते हैं तो n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14। अब इसमें क्योंकि n स्क्वायर आ गया, n भी है n स्क्वायर भी है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले n स्क्वायर वाला और प्लस में 5n वाला, उसके बाद इसको भी इधर कर लेते हैं प्लस 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, लेकिन इसमें सबसे पहले माइनस भी है तो माइनस से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया n स्क्वायर, माइनस से डिवाइड करें माइनस 5n हो जाएगा, इसको माइनस से डिवाइड करें माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिवाइड बाय माइनस। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। अब बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट करते हैं 2 टर्म्स में, तो ये 14 ये 1 यानी 14 ही मल्टीप्लाई आनी चाहिए और 5 या तो घटाने पर आ जाए या जोड़ने पर आ जाए। ऐसे 2 नंबर हैं 7 एंड 2, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 बच जाएगा, माइनस का 5 चाहिए तो बड़ा नंबर हम माइनस का लेंगे, यानी ये n स्क्वायर माइनस के 7n और प्लस के 2n हो गया माइनस 5n और ये माइनस 14 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म हो गई, पहले 2 टर्म में से और दूसरी 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, यहां करेंगे। इन दोनों में से n कॉमन है, n से n स्क्वायर डिवाइड करेंगे n बचेगा, माइनस है तो माइनस, 7n को n से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, प्लस है तो प्लस। इन दोनों में से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा n माइनस यहाँ से 7, n माइनस 7 और इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में n माइनस 7 आ गया तो n माइनस 7 हम कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा n प्लस यहाँ से बचेगा 2 इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए हैं तो एक बार ये फैक्टर 0 या ये फैक्टर 0, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू 7 आ गया, n प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू माइनस 2 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं होते हैं तो n इक्वल टू आ गया 7। एक तो हमने n फाइंड करना था वो आ गया 7, और एक हमने a फाइंड करना है तो इसमें हम पुट करेंगे पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ये a है इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n की जगह 7, यानी 6 माइनस 14, ये बच गया माइनस का 8, ये आ गई a की वैल्यू। ठीक है, an दिया था उसका यूज किया हमने, फार्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, फिर इसमें केवल d की वैल्यू दी हुई थी वो रख दी, थोड़ा सा सॉल्व करके हमने इसमें a की वैल्यू निकाल ली, a को एक साइड कर लिया बाकी को एक साइड कर दिया, इसको 1 रख करके छोड़ देंगे। अब Sn का यूज करते हैं, Sn होता है हमारा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो माइनस 14 दिया हुआ है इक्वल टू ऐसे कैसे, n नहीं है 2 ऐसे कैसे, ये जो a है a की वैल्यू हमने ये 6 माइनस 2n यहाँ पर रख दी। ठीक है, बाकी n माइनस 1 ऐसे कैसे, उसके बाद d है, d की वैल्यू भी दी हुई है 2 वो रख दी, ये ब्रैकेट खोली ये ब्रैकेट खोली, सोल्व किया तो ये 10 माइनस 2n आ गया, इनमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो ये 5 बचेगा, ये n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14 आ जाता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है। तो माइनस n स्क्वायर
सबसे पहले लिखा, फिर प्लस 5n लिखा, फिर इसको भी इधर किया तो प्लस 14 हो गया इक्वल टू 0। माइनस शुरुआत में आ जाती है तो हम उसको माइनस से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, पहले वाली माइनस खत्म करने के लिए माइनस से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन बन गई हमारी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हमने बीच वाली टर्म के 2 भाग करके सॉल्व करना है। ऐसे 2 नंबर मिल गए थे हमें 7 और 2, ये इसमें पुट कर दिए। तो पहले 2 टर्म में से दूसरी 2 टर्म में से कॉमन लेके ये बन गया हमारा फैक्टर हो गए। तो एक बार ये फैक्टर 0 होगा, एक बार ये फैक्टर 0 होगा। इस फैक्टर से n की वैल्यू 7 आ गई, इस फैक्टर से n की वैल्यू -2 आई। लेकिन माइनस में तो टर्म्स होती ही नहीं है, इसलिए ये तो हमने कैंसिल कर दिया। n की वैल्यू आ गई 7, n की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन 1 में रखते हैं, या n की जगह हमने 7 पुट कर दिया। तो ये इसको सोल्व किया, a की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, अब लेते हैं इसका 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट में दिया हुआ है a इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192 और कहा है d फाइंड करो। d हमने निकालना है, तो जो दिया है उसी का यूज कर लेते हैं भाई। s दिया है, s यानी s को हम लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने s को लिख दिया और s दिया हुआ है 192, तो इक्वल टू 192 एज इट इज। वैल्यू पुट करते हैं, n 8 है तो इसकी जगह 8 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a 3 है, इसकी जगह 3 प्लस n हमारा 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है इक्वल टू 192। ये 2 4 जा 8 कट गया, यहाँ 4 बच गया, इंटू ये हो गया 6 प्लस ये बच गया 7 डी और इक्वल टू में है 192। इस 4 को उधर कर लेते हैं, 6 प्लस 7 डी इक्वल टू 192 अपॉन 4 आ जाएगा। 4 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 4 चौके 16 4 8 32। अब 6 को भी उधर करते हैं, 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, 7d इक्वल टू 42, d इक्वल टू 42 अपॉन 7 यानी 6। d की वैल्यू आ गई 6 और हमने केवल d की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। आशा समझ आ गया होगा। अब लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। थर्ड सम का 10th पार्ट। 10th पार्ट में दिया है L28 है, उसके बाद S144 है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी इसका मतलब n है 9। फिर का है फाइंड ए हमने इसमें फाइंड करना है। तो जो दिया है उसी का यूज करते हैं भाई। L दिया है तो S का फार्मूला हम L वाला लगाएंगे, वो होता है n/2 इंटू a प्लस L। और S की जगह ये रखा है, S दिया हुआ 144, तो इसकी जगह हम 144 भी रखेंगे। n 9 है, इसकी जगह 9 अपॉन 2 इंटू a हमें फाइंड करना है, प्लस L 28 है और इक्वल टू 144 है। इसको उधर करते हैं, a प्लस 28 एज इट इज इक्वल टू 144 है, ये 9 अपॉन 2 है, इधर आके 2 अपॉन 9 हो जाएगा और 16 निमा 144 होता है, यानी a प्लस 28 इक्वल टू 32। तो a इक्वल टू 32 माइनस 28, तो a इक्वल टू 4। ये आ गई a की वैल्यू और सिर्फ a ही हमने फाइंड करना था। तो इससे आगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में यहीं तक एक लंबा बोल करके यहीं इसको समाप्त करते हैं।
सभी को नमस्ते।